इन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बिहार ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 10 दिसंबर को सफलतापूर्वक अपने सेंटर पर दे चुके हैं। अब बात आती है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल कैसा रहा है और कितने नंबर वाले बच्चों को आगे की तैयारी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और ड्राइवर स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आगे की दौड़ धूप के लिए अपना समय निकाल पाएंगे। सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक एक करके सारा टॉपिक समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको मैं बताऊंगा आखिर करंट अफेयर और जीके ने सबको ऐसा क्यों रुलाया, कितना हार्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट था, हार्ड था या इजी पेपर था। सारा कुछ आपको मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड यानी कि CSBS के बिहार ने आज बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की थी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो परीक्षा हुआ मात्र एक शिफ्ट में हुआ था। इससे कहने का यह मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी परीक्षा एक दिन या एक शिफ्ट में कंडक्ट कराई जाती है उसमें किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को नहीं मिलती है। यह परीक्षा 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे समाप्त हुई। टोटल 4361 पोस्ट पर यह परीक्षा कंडक्ट कराया गया था CSBC की तरफ से, यानी कि केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड की तरफ से। अगर हम बात करें परीक्षार्थियों द्वारा साझा की गई प्रक्रिया के आधार पर हमने यहाँ बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा विश्लेषण 2025 पर चर्चा की है। बिहार पुलिस परीक्षा विश्लेषण की समझना, परीक्षा की कठिनाई स्तर, कुल सफल प्रयासों को प्रत्येक अनुभाग से पूछे गए प्रश्न को जानने के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक जरूरी है। कट ऑफ जानने से पहले सारा कुछ इसका ब्यौरा लेना ज़रूरी होता है। क्या हुआ, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, क्या पेपर का लेवल रहा है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को स्किप कर दिया, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं, इस लेख में हमने बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 से विस्तृत विश्लेषण की साझा की है। इसमें कठिनाई स्तर, सफल प्रयास, संभावित कट ऑफ के बारे में बताएंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर को लेवल को लेकर। तो आपको कह सकते हैं पेपर मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। पेपर देखिए, मॉडरेट टू हार्ड, अब बहुत से ऐसे बच्चे कहेंगे कि नहीं पेपर इजी था। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह पेपर इजी हो सकता है, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी खासी होती है, 90% 95% जिसकी तैयारी होती है उनको हर एग्ज़ाम की पेपर आपको ईजी ही लगेगा। लेकिन जिसका प्रतिशत कम होता है, जिनका मतलब समझने की क्षमता या तैयारी कम होती है, उनको लिए हर एग्ज़ाम हार्ड लगेगा। तो कह सकते हैं या मॉडरेट टू हार्ड ये एग्ज़ाम था, इजी नहीं कर सकते। इजी अपवाद में एक दो बच्चे ऐसे हैं जो इजी बोले हैं। जी दोस्तों, रिव्यू हमने भी देखा, रिसर्च हमने भी किया। एक दो बच्चों का मानना है कि पेपर इजी था, लेकिन अधिकतर बच्चों का कहना है कि नहीं पेपर का लेवल था, मॉडरेट टू हार्ड था, टफ था। और CA यानी कि करंट अफेयर ने इसमें बहुत बच्चों को रुलाया है। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो 10 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम लिया गया था। आंसर की बात करेंगे तो आंसर की आपको 10 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 20 से 25 दिसंबर के बीच में आपका आंसर की भी आपके सामने रहेंगे। आप ऑब्जेक्शन उसमें लगाकर अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। टोटल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो 2,80,000 से 3 लाख के करीब टोटल इसमें फॉर्म भरे थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराई गई थी। लेकिन उपस्थिति की हम बात करेंगे, मात्र 2 लाख बच्चे ही इसमें उपस्थिति में परीक्षा देने में, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम को स्किप कर दिया या देने नहीं किसी कारणवश भी। चलिए अब हम बात करते हैं जीके को लेकर। इसमें जीके के टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे और ड्राइवर से लगभग 40 प्रश्न संबंधित थे, यानी कि 40 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जीके से लेकर CA भी यानी कि करंट अफेयर भी पूछे गए थे। करंट अफेयर काफ़ी हार्ड था, काफ़ी डीपली करंट अफेयर पूछे गए थे, और ड्राइवर से स्टॉपेज वगैरह सिग्नल से ज़्यादा प्रश्न थे, तो ये भी अच्छा खासा था। यानी कि जो एग्ज़ाम का लेवल था अच्छा खासा टफ था, कोई आसान आपको पूछा नहीं गया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और सीट काफ़ी कम है। सीट मात्र 4361 और भीड़ 2 से 2.5 लाख के भीड़ संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो पेपर का लेवल अच्छा खासा था। चलिए हम बात करते हैं कितने बच्चों को, यानी कि कैटेगरीज वाइज कितना रिजल्ट आएगा, कैटेगरीज वाइज कितना रिजल्ट आएगा इस पर बात करेंगे। तो जनरल के लिए यानी यूआर के लिए 8860 रिजल्ट रिलीज किए जाएंगे, BC के लिए 2460 और EBC के लिए 3785, EWS के लिए 2180 और SC की बात करेंगे तो 3160 और ST की बात करेंगे तो 180 और हम बात करेंगे BC फीमेल वालों के लिए तो 1240। जी हाँ दोस्तों, 5 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है PT के लिए, 5 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है PT के लिए।
अब बात करते हैं, देखिए रिटन के बाद आपको पीटी होता है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद ड्राइविंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी, और मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फाइनल मेरिट आपका बनेगा। जी हाँ दोस्तों, रिटन कंप्लीट होने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ना वगैरह, फिर उसके बाद ड्राइविंग का आपका स्किल देखा जाएगा, आप कैसे करते हैं, कैसे ड्राइविंग आप करते हैं उसका स्किल जांच किया जाएगा, आपका डीवी डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना और सही होना, उस पर सारा कुछ। किसी भी प्रकार का ड्राइवर जो भी आपका लाइसेंस में दिक्कत है तो अभी आप जाकर सुधार करा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर फाइनल कट ऑफ यूआर के लिए, फाइनल कट ऑफ और यूआर के लिए सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ। सेफ स्कोर आपको मैं बताता चलूँ और कट ऑफ भी बताता चलूँ तो 60, अगर जिनका 60 प्लस है, प्लस जिनका 60 प्लस है यानी कि 61 62 और 68, सॉरी 68 करें। चलिए हम बात करते हैं यूआर के लिए सेफ स्कोर। अब सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एक गुड अटेम्प्ट या कट ऑफ जो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 60 जिनका भी है, 60 से लेकर 62 तक अगर आप अटेम्प्ट किए यूआर से तो आप सेफ स्कोर में बाकी सभी कैटेगरीज वाइज 2-3 अंक कम करते जाइए। जैसे कि ओबीसी वाले 58 से 60 उनका कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी वालों के लिए 58-60 ऐसे करते 2-3 नंबर करते कम करते हुए अपना ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट कर पाए सही क्वेश्चन। इसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सभी बच्चे ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किए होंगे। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने सही कितना अटेम्प्ट किया और लगभग गलत कितना होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें और भी डाटा इंप्रूव करने में हमारी सहायता मिलेगी। तो फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बिहार ड्राइवर कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई और एनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।